21 मार्च साल 2021 के दिन कजाकिस्तान पुलिस एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाती है। अंदर कोई तो है, पर वो ना ही जवाब दे रहा है और ना ही दरवाज़ा खोल रहा है। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो आखिरकार पुलिस अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ने का फैसला करती है। जैसे ही पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल होती है तो अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। दरवाजे के सामने ही सोफा पर बैठा हुआ एक नौजवान अपने हाथ में रखी ब्लेड से अपना ही गला काट देता है। उसके कमरे में रखे स्टोव पर एक पतीला रखा हुआ था जिसमें कुछ बदबूदार चीज़ अभी भी उबल रही थी। ये कहानी है आयाजान एडिलोवा की, जिसके दर्दनाक मर्डर और फिर उसके बाद हुई हैवानियत ने पूरे कजाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। कहानी आगे सुनाऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये पूरा केस कजाकिस्तान देश का है, तो वहाँ के लोगों का या जगह का नाम बोलने में मेरे से गलती हो सकती है, इसलिए मैं अभी से माफ़ी मांग रहा हूँ। आयाजान एडिलोवा 19 साल की एक फैशन डिज़ाइनर थी जो कि कजाकिस्तान का पुराना पाटनगर अलमाटी में रहती थी। अपने काम में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और खूबसूरत भी थी। वो दिन में फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करती और शाम को एक टेलर की दुकान में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। दूसरी ओर अपनी खुद की डिज़ाइंस ऑनलाइन स्टोर से बेचती भी थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी। बात है 19 मार्च साल 2021 की। उस रात आयाजान को अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर के लिए बाहर जाना था, पर उससे पहले उसे अपने क्लाइंट का नाप लेना था। उस क्लाइंट ने उसे सोशल मीडिया साइट के ज़रिए कांटेक्ट किया था। उस क्लाइंट का नाम था रहमान बर्डी टोडेबेकोव, जो कि पेशे से एक फार्मासिस्ट था। आयाजान उस रात रहमान बर्डी का नाप लेने गई तो सही, पर पूरी रात गुजर जाने के बाद भी आयाजान वापस नहीं लौटी और वो अब कभी भी लौटने वाली भी नहीं थी। अगले दिन सुबह आयाजान के बॉयफ्रेंड ने पुलिस थाने में जाकर आयाजान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस दिन अलमाटी में किसी चीज़ को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और आयाजान को लापता हुए अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। इसलिए पहले दिन पुलिस ने आयाजान के लापता होने वाली बात को सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन आयाजान के माँ बाप भी अपनी बेटी को ढूंढने में लग गए। अब आयाजान की फैमिली की ओर से पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। तब जाकर अगले दिन 21 मार्च को पुलिस ने आयाजान को ढूंढना शुरू किया। एक टैक्सी कंपनी का ड्राइवर पुलिस को उस अपार्टमेंट के पास लेकर गया जहां उसने अगली रात आयाजान को छोड़ा था। पुलिस ने उस अपार्टमेंट में आयाजान की खोज शुरू की, पर पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। पुलिस ने अब उस अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया। तब जाकर पुलिस के हाथ में ये एक फुटेज लगा जिसमें आयाजान एक आदमी के साथ लिफ्ट में जाती हुई दिखाई दे रही थी। जाहिर सी बात है कि ये आदमी रहमान बर्डी ही था जिसका नाप लेने के लिए आयाजान निकली थी। इस एक वीडियो फुटेज को छोड़कर और कहीं भी आयाजान दिखाई नहीं दी। ना ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई दिखी और ना ही कहीं और। पुलिस को अब पता था कि आयाजान की गुमशुदगी के बारे में अगर कोई बता सकता था तो वो सिर्फ एक ही आदमी था, रहमान बर्डी, जो कि उस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में किराए पर रहता था। पुलिस उसी दिन 21 मार्च की रात करीब 11 बजे रहमान बर्डी के अपार्टमेंट में जा पहुंची। वहां पहुंचकर पुलिस की टीम ने उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा नॉक किया। काफ़ी वक्त तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तब जाकर पुलिस ने उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ दिया। पुलिस जैसे उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुई, अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरवाजे के सामने ही सोफा पर रहमान बर्डी बैठा हुआ था। पुलिस के अंदर आते ही उसने खुद अपने हाथ में रखी ब्लेड से अपना खुद का गला काट दिया। इधर अपार्टमेंट में एक तरफ स्टोव भी जल रहा था जिसमें इंसानी सर उबल रहा था। जगह जगह छोटी छोटी पॉलीथीन बैग्स पड़ी हुई थी। पूरे अपार्टमेंट में गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस ने तुरंत रहमान बर्डी को अस्पताल शिफ्ट किया जहां डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में कुछ दिन तक इलाज चलने के बाद रहमान बर्डी बच गया, जिसके बाद पुलिस ने उसका बयान लिया।
वैसे तो अयाजहान के साथ असल में क्या हुआ था उसके बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पूरी ट्रायल गुप्त रूप से की गई थी। पर जो कुछ जानकारी हासिल है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अयाजहान को लेकर रहमान बर्डी अपने फ्लैट में गया। वहाँ जाकर उसने अयाजहान के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। वो अयाजहान के साथ सेक्स करना चाहता था, पर अयाजहान तो इसके लिए यहाँ आई नहीं थी। उसने रहमान बर्डी को रोकने की कोशिश की, पर उस राक्षस ने तो शायद इसीलिए अयाजहान को यहाँ बुलाया था। सूट का नाप लेना तो सिर्फ बहाना था। उसने पहले जबरदस्ती अयाजहान का रेप किया और फिर उसके बाद उसका गला दबाकर अयाजहान का कत्ल कर दिया। अयाजहान का कत्ल करने के बाद उस राक्षस ने उसके मरे हुए शरीर के साथ जो बदसलूकी की वो और भी ज्यादा घिनौनी और दिल दहला देने वाली थी। उसने अयाजहान की एक एक उंगली से एक एक नाखून को खींच के निकाल दिया। उसके एक एक दांत को उसके मुंह से निकाल दिया। पुलिस ने जब उसके फ्लैट में से मिली चीज़ों के फोटोग्राफ्स लिए, उनमें हर एक नाखून और हर एक दांत अलग अलग प्लास्टिक बैग में रखा हुआ था। अयाजहान की पहचान छुपाने के लिए रहमान बर्डी ने उसके सर को काट कर उसे उबलते हुए पानी में रख दिया था। जब पुलिस उसके फ्लैट में दाखिल हुई उस वक्त भी स्टोव पर वही सिर उबल रहा था। रहमान बर्डी ने उस लड़की के एक एक अंग को काट दिया था और उन्हें अलग अलग पॉलीथीन बैग में भरकर शहर के अलग अलग डस्टबिन में डाल दिया था। जब रहमान बर्डी से उसकी इस हरकत के बारे में पूछा गया तब उसने बताया कि अयाजहान की पहचान छुपाने के मकसद से उसने उस लड़की के बदन के साथ ये बदसलूकी की थी। पुलिस ने शहर भर में घूमकर अयाजहान के अंगों से भरी पॉलीथीन बैग्स को इकट्ठा किया और पूरी कानूनी कार्रवाई के बाद उसके परिवार को वापस किया। रहमान बर्डी को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 25 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। रहमान बर्डी आज अल्मीटा की जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। रहमान बर्डी को जब कोर्ट ने सिर्फ 25 साल जेल की सज़ा सुनाई तो अयाजहान के परिवार वाले, खास करके उसके छोटे भाई ने रहमान बर्डी को एविल मैनियक बताया और ये शक तक जाहिर किया कि शायद अयाजहान उसकी एकलौती शिकार नहीं थी और वो एक साइको सीरियल किलर था। मैंने खुद कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ी है जिसमें एक ये दावा भी किया गया है कि पुलिस को जो कुछ इंसानी अंगों से भरी पॉलीथीन बैग्स रहमान बर्डी के अपार्टमेंट में से मिली थी उसमें अयाजहान के अलावा किसी और के भी अंग थी। अब ये बात कितनी सच है वो मुझे नहीं पता, पर एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये कि आखिर क्यों कज़ाक पुलिस एक कातिल को इतनी सिक्रेसी दे रही है। इस वक्त रहमान बर्डी ने ये जुर्म किया उस वक्त उसकी उम्र 28 साल थी। 25 साल की सज़ा काटने के बाद वो सिर्फ 53 साल का होगा। क्या पता वो जेल से छूटने के बाद फिर से ऐसा कांड नहीं करेगा। मेरे हिसाब से ऐसे कातिलों को ताउम्र जेल में बितानी चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक आपने अभी तक मोना हिदारी वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जिसका सर काट कर सजाद गलियों में घूम रहा था।